हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है विद सरस्वती फ्यूचर क्लासेस के एक और नए वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं यूट्यूब चैनल पर समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं, किसी तत्व के कितने समस्थानिक होते हैं, कैसे पहचानेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है। चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम जानेंगे समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। चलो लिखते हैं यहाँ पर क्या है समस्थानिक। तो यहाँ पर लिखेंगे एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक, जिसे ब्रैकेट में लिख लेंगे परमाणु संख्या, क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या समान होता है, समान होते हैं तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं या आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान होती है तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम क्या कहेंगे? समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान होती है तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण इसके लिखेंगे। तो आखिरकार हम ये जानेंगे कि समस्थानिक का आखिरकार प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी, उस मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में जो संशोधन किया था वो मोजले ने किया था, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो उस आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का जो मूल लक्षण था, वो मूल लक्षण जो था, मौलिक गुण था, वो क्या था? परमाणु क्रमांक के ही आधार पर बनाई थी। जो रोंग बर्नर और बरी ने जो मूल आवर्त सारणी बनाई थी, इन्होंने सबने मिलकर के, तो उसमें उन्होंने मूल जो लक्षण था, मूल आधार था, वो इन्होंने परमाणु क्रमांक को माना था। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। तो क्या देंगे समस्थानिकों के उदाहरण? तो एग्जाम्पल के लिए BnH1, क्योंकि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उसे हम क्या कहेंगे? समस्थानिक कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही परमाणु है, ए बी हाइड्रोजन का परमाणु है, ए बी हाइड्रोजन का परमाणु है और ए बी हाइड्रोजन का परमाणु है। इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। तो इनका परमाणु क्रमांक कैसा है? समान है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। तो ये क्या है इसका? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित करेंगे? Z से। ये क्या है यहाँ पर? ये है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करेंगे? A से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या है? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक सभी का कैसा है? समान है। इसका भी समान है, इसका भी समान है, इसका भी समान है, एक ही है। और परमाणु द्रव्यमान कैसा है? भिन्न भिन्न है, उसे हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर
कार्बन ले रहे हैं तो कार्बन 6 12 कामा कार्बन 6 13 कार्बन 6 14। तो इसी प्रकार से जो कार्बन है, कार्बन के भी 3 समस्थान है। कौन कौन से? कार्बन 6 12 कार्बन 6 13 कार्बन 6 14। इसी प्रकार से यहाँ पर ले रहे हैं हम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 8 16 कामा ऑक्सीजन 8 17 कामा ऑक्सीजन 8 18। तो इसी प्रकार से ऑक्सीजन कितने समस्थानिक हो गए? 3 समस्थानिक हो गए। अब हम बात करेंगे, देखो इससे समस्थानिक से नाम से ही पता चल जाता है। तो समस्थानिक, तो समस्थानिक, तो समस्थानिक, समस्थानिक, तो सम में क्या होता है? समान। सम माने क्या होता है? समान। और स्थानिक मतलब स्थान। स्थानिक मतलब स्थान। किसका स्थान? परमाणुओं का स्थान या परमाणु संख्या का स्थान। परमाणु संख्या का स्थान क्या होता है? समान होता है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल जाता है सम समान होता है। स्थानिक मतलब स्थान परमाणु संख्या का। जिनके परमाणु संख्या का स्थान समान होता है उसे हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3, कार्बन के 3 हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 हैं। अब हम बात करेंगे तो जो समस्थानिक है, इस समस्थानिक की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जो समस्थानिक है इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था सोडी। क्या नाम था? सोडी नामक वैज्ञानिक ने समस्थानिक की खोज की थी। जब ये क्या काम कर रहे थे, जो सोडी नामक वैज्ञानिक थे, ये जब रेडियो एक्टिविटी की खोज कर रहे थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, तब इन्होंने किसी एक तत्व के 3 समस्थानिक देखे। जैसे हाइड्रोजन था तो उन्होंने हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक देखे? 3। कौन कौन से? हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। तो इन्होंने इसके 3 समस्थानिक देखे थे। तो जैसे यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन ले रहे हैं, हाइड्रोजन 1, ये क्या है? हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। तो उन्होंने हाइड्रोजन कितने समस्थानिक देखे? 3 ग्रुप दिखे, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। इसी प्रकार से जो कार्बन है, तो कार्बन के भी इसी प्रकार से 3 हो जाएंगे। कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 और कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसी प्रकार से ऑक्सीजन हो जाएंगे ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। तो इसी प्रकार से ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक हो जाएंगे। ऑक्सीजन 8 16, ऑक्सीजन 8 17, ऑक्सीजन 8 18 हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे तो जो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक थे उन्होंने 3 रूप दिए, उनके 3 इनके विशेष नाम दिए। केवल जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के समस्थानिक के 3 विशेष रूप हैं। तो वो क्या है? इससे हम बोलेंगे प्रोटियम। हाइड्रोजन 1 को क्या बोलेंगे? प्रोटियम। हाइड्रोजन 2 को क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम। इसे हम बोलेंगे ट्राइटियम। ट्राइटियम। केवल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के विशेष नाम 3 हैं। तो यहाँ पर नोट लिखेंगे, तो नोट में लिखेंगे केवल हाइड्रोजन के विशेष नाम हैं, विशेष नाम हैं। तो केवल इसमें हाइड्रोजन के ही विशेष नाम हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, प्रोटियम, कामा, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। ट्राइटियम। तो केवल जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के 3 रूप हैं।
प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 रूप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो हम एक नोट में लिखेंगे, यहाँ पर नोट में लिखेंगे। तो नोट में क्या लिखेंगे? तो जो समस्थानिक थे, समस्थानिकों को अलग करने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने क्या काम किया था? यहाँ लिखेंगे समस्थानिकों को अलग करने वाले वैज्ञानिक जे थॉमसन थे, जिसे थॉमसन कहते हैं, जे थॉमसन थे। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि समस्थानिकों को अलग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जे थॉमसन थे। उन्होंने समस्थानिकों को अलग किया था। उन्होंने जब एक विसर्जन नली ली थी, उस विसर्जन नली में उन्होंने हाइड्रोजन गैसों को भरा था। जब हाइड्रोजन गैसों को भरा था तो भरने के बाद में क्या हुआ? उनको 3 प्रकार के धनायन मिले। उनको कितने प्रकार धनायन मिले? 3 प्रकार के धनायन मिले। किनको मिले? जे थॉमसन को। तो 3 प्रकार के धनायन कौन से थे? 1H1, 1H2, 1H3। तो उन्होंने इसी नाम को इसे हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब मैं आशा करता हूं कि आपकी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये जो आपको टॉपिक है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहें। आज हम आशा करता हूँ, चलो शुरुआत करते हैं। Thank you very much for watching for this video. Okay, bye.